राजा परीक्षित को यही समझाया श्री सुखदेव जी ने। कल्याण के लिए तो भगवान सुखदेव जी ने सीधा कहा कि तुम्हारा कल्याण उस दिन हो गया जिस दिन तुम्हें माता के गर्भ में प्रभु दर्शन हुआ, तभी तुम्हारा कल्याण हो गया। कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तुमसे जो अपराध हो गया है, इस अपराध का प्रायश्चित तुमने कर लिया। तुमने अपनी राजधानी छोड़ दी संत के अपमान के कारण, पाप के कारण। परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, एक बालक था वो भी छोड़ दिया, और तुम सीधे गुरु शरण आ गए हो। ये प्रायश्चित है। इस कथा को सुनने से क्या होगा? ये कथा आपको सुधारने के लिए, समझाने के लिए है। गलती, पाप किससे नहीं होता? सबसे हो जाता है। तो उस गलती का प्रायश्चित क्या है? उस पाप का प्रायश्चित क्या है? उस गलती का प्रायश्चित, उस पाप का प्रायश्चित यह है कि जिनके लिए हमने अपराध किया है, पाप किया है, उन्हें छोड़ दो और किसी महापुरुष के, किसी संत के सानिध्य में जाओ। थोड़े दिन वैराग्य लो, थोड़े दिन भजन करो, थोड़े दिन सत्संग करो। मृत्यु आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो उनके पास फिर चले जाना जिनको छोड़ आए थे। बंधुओं, इस समय आप कथा में आए तो कुछ तो घर छोड़ आए, कोई घर वालों को भी छोड़ आए होंगे, घर में कोई सदस्य छोड़ आए होंगे। अब उनको छोड़ के आए हो तो कथा में शाम को हम फिर घर चले जाएंगे, उनसे मिल लेंगे। अब जिसने घर नहीं छोड़ा है वो टीवी पर कथा सुन रहा हो, पर उसे पंडाल का फल तो नहीं मिलेगा ना। पंडाल में यजमान ने क्या मालूम कौन सा इत्र छिड़कवाया है, कोई सेंट छिड़कवाया है, और बीच में हो सकता है कोई खाने की पीने की चीज बट जाए। अभी कुछ बट रहा था तो टीवी वालों को नहीं मिलेगा ना। ये जो फ्रूटी बट रही थी, अभी जो शरबत बट रहा था, ये तो पंडाल में जो आए उन्हीं को मिलेगा बेनिफिट। टीवी पे जो लोग हैं वो फ्रूटी को देखेंगे जरूर, पर ले नहीं सकते। तो पंडाल का जो महिमा है, प्रभाव है, वो अलग है। टेलीविजन पर ज्ञान तो ले सकते हैं, पर टेलीविजन पर एक बंधन है कि आप दिल खोल के नाच नहीं सकते, बंधन है। अच्छा, टेलीविजन पर दूसरा बंधन है, आप ताली नहीं बजा सकते। जब पंडाल में तालियां बजती हैं तब टीवी पर बैठकर ताली नहीं बजती है, क्योंकि टीवी पर हम इस तरह कथा नहीं सुनते जिस तरह पंडाल में सुनते हैं। टीवी पर कथा सुनने का अलग स्टाइल होता है? मन आया तो बिस्किट रख लिया पास में, मन आया तो नमकीन रख लिया, मन आया तो लंबे पैर कर लिए सोफा पे, लुढ़क गए बेड पे, तकिया लगा लिया डबल, और करवट लेके कथा सुन रहे हैं, पड़े पड़े, सोते सोते, खाते खाते। तो टीवी का अलग आनंद है, वो यहाँ नहीं है। अब यहां कोई कोशिश करे कि घर की तरह लेट के कथा सुन ले तो मैं नहीं लेटने दूंगा, और घर पे मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं। चक्रवर्ती महाराज सम्राट चाहते तो सुखदेव जी को उठा के मंगा लेते अपने हस्तिनापुर में। संपत्ति से वो जायज था, हो सकता था, क्योंकि सुखदेव तो कथा सुनाने ही गए थे संसार में।
कोई श्रोता नहीं मिला उन्हें, और आज श्रोता मिला तो उसके लिए वो कहीं भी चले जाते। रमेश जी ने घर बुला के कथा करवा ही ली ना हमसे। जब मुझे बुलाया जा सकता है तो सुखदेव जी को भी बुलाया जा सकता था, वो भी कथा वक्ता थे उस काल के। पर परीक्षित को ये अवसर नहीं मिला, ये मुहूर्त नहीं मिला, ये टाइम नहीं मिला, ये भाग्य नहीं मिला कि वो गुरुदेव को अपने घर बुला पाते। उससे पहले एक्सीडेंट हो गया, उनको अच्छा भाग्य मिलता, अच्छी सोच मिलती, उससे पहले पाप हो गया, अपराध हो गया, संत का अपमान हो गया, और घर आने का सोचने का सब भूल गए। अब तो आपत्ति काल आ गया, उस काल में कैसे बचाए कोई, ये बस पड़ी है। तब वो सीधे वहीं से वहीं, जंगल से जंगल, सुखदेव जी के पास चले गए। सुखदेव जी ने निश्चित कर दिया कि तुम्हारा कल्याण पक्का है। ग्रह त्याग, माया का त्याग जिसने कर दिया, और जो गुरु शरणागति हो गया, उसका कल्याण होने में कोई कहीं भी डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। गुरु की शरणागति होकर के त्याग पूर्वक समझ लो वो कल्याण हो गया। क्योंकि कल्याण के जब मार्ग खुलते हैं तब ही त्याग पूर्वक गुरु शरणागति प्राप्त होती है। देखिए, दीक्षा वीक्षा लेना ये बहुत भाग्य की बात नहीं है। अरे गहरे नथु खैरे सब दीक्षा लेते हैं, सब गुरु बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया आपने। बहुत बड़ा काम कब होता है? जब हम त्याग पूर्वक गुरु शरणागति जाते हैं। त्याग पूर्वक, काम को छोड़ के, घर को छोड़ के, घर के लालच को छोड़कर जब हम जाते हैं, तब हमारा कल्याण का समय फिक्स हो जाता है। तब अच्छा समय चलता है, तब अच्छा समय मानो, तभी है ये समय अच्छा। परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने ये सब चीज बताई कि ये दुख है, सुख है, या ये संसार है, ये सब हमारे कर्मों की पहेलियां हैं। सुखदेव जी को पूछा परीक्षित ने कि बनाने वाले ने इस तरह का संसार क्यों रचा, जिसमें दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, क्लेश ही क्लेश। जब धन नहीं था तब दुखी, अब धन है अब दुखी। नौकर है, गाड़ियां हैं, नाम है, ये फोन पे काम हो जाते हैं सब, पर दुख है, परेशान है, चिंतित हैं, क्लेशित हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं। जब कुछ नहीं था तब अलग था, तब दुखी थे, जायज था, परेशान थे, जायज था, क्योंकि घर टपक रहा था बरसात में, ठंड में कुकुड़ रहे थे, रजाई और कंबल का साधन नहीं था। आंधी आई, जो घर था वो उड़ गया। उस समय दुखी रहना, परेशान रहना जायज है, पर अब तो सब हैं। और इतना है कि कई घर तो खाली पड़े हैं, ताले पड़े हैं, नौकर रख रहे हैं, भाड़े करी रख रहे हैं, भाड़े। और कोई पैसे वाले लोग भाड़े करी इसलिए नहीं रखते कि पैसा आएगा, वो इसलिए रखते हैं चलो साफ सफाई होती रहेगी घर की, घर में छापकली नहीं दौड़ेंगी, जड़े माकड़े नहीं पड़ेंगे। केवल लोग इसलिए रखते, प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, केवल रखवाली करते रहो, चलते रहो। उसके बाद भी आदमी परेशान, अशांत। तो सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, क्यों? अब क्यों परेशान? परेशानी का समय चला गया बंदे, दुख चला गया बंदे, गरीबी चली गई बंदे, अब साधन संपन्न है, तो अब क्यों परेशान? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दुख और सुख दोनों व्यक्ति के अपने कर्मों का परिणाम है। परमात्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और सृष्टि का कल्याण यानी संहार करते हैं। वो दुख सुख नहीं बनाते, परमात्मा भगवान दुख सुख नहीं बनाते।
भगवान ने रात नहीं बनाई है, दिन नहीं बनाया है। ये स्वयं चलित है, स्वयं चक्रित है। दिन और रात ये ईश्वरीय संपदा नहीं है बंधुओं। दिन रात जो है ये स्वयं चलित है, ये स्वयं ही भगवान है। दिन भी भगवान है और रात भी भगवान है।